नमस्कार साथियों, चुनाव का वक्त आ गया है और विधानसभा चुनाव 2024 के एक बहुत प्रमुख पहलू पर हम बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रत्याशी होते हैं वो प्रत्येक बूथ पर एक मतदान अभिकर्ता नियुक्त करते हैं या फिर जो चुनाव प्रत्याशी होते हैं उनके निर्वाचन अभिकर्ता जो होते हैं वो भी मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि आखिर मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति और उनका प्रतिशनहरण यानी कि रिवोकेशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं। ध्यान से सुनेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर प्रत्याशियों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको अपना एजेंट रखना पड़ता है ये देखने के लिए कि चुनाव की प्रक्रिया कैसी चल रही है, सब ठीक चल रही है कि नहीं, ईसीआई का गाइडलाइन के अनुरूप चल रहा है कि नहीं। तो उन्हें भी ईसीआई का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइन को समझना जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। पहला चीज होता है क्या कि प्रत्येक प्रत्याशी जो होगा मतदान केंद्र पर एक मतदान अभिकर्ता और 2 रिलीविंग मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। रिलीविंग मतदान अभिकर्ता से मतलब ये है कि अगर पहला जो मुख्य अभिकर्ता है वो किसी काम से टॉयलेट जाता है या नाश्ता करने के लिए जाता है तो अपनी जगह कोई एक रिलीवर को छोड़ के जाएगा, तो 2 नियुक्त कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि एक समय में केवल एक ही मतदान अभिकर्ता यानी कि एजेंट बूथ के अंदर रह सकता है। फिर क्या है कि प्रत्याशी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को रद्द किया जा सकता है। कैसे भाई? तो मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का रद्द करने के लिए प्रत्याशी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्धारित फॉर्म भरकर कार्रवाई की जा सकती है। फिर हम लोग जानते हैं कि कैसे किया जा सकता है। अंतिम समय में अगर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किया गया, उसकी मृत्यु हो जाती है चुनाव से पहले, मतदान समाप्ति के पहले, तो ऐसी परिस्थिति में नए मतदान अभिकर्ता को नियुक्त कर सकता है। अब एक प्रश्न सामने आता है कि जो मतदान अभिकर्ता अर्थात एजेंट होगा उसका योग्यता क्या होगा, कौन अभिकर्ता बन सकता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, बहुत लोगों का प्रश्न होता है, किसी भी ग्राम पंचायत का प्रधान यानी कि मुखिया, ग्राम पंचायत का सरपंच, उसका सदस्य, वार्ड मेंबर या पार्षद या नगर निगम या नगर पालिका का सदस्य या कोई स्थानीय व्यक्ति कोई भी मतदान अभिकर्ता बन सकता है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये गाइडलाइन दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं हम लोग। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी द्वारा नियुक्त किया गया मतदान अभिकर्ता जो होगा तो सामान्य रूप से उसी मतदान केंद्र का निवासी और निर्वाचक होंगे या अधिकतम उसी निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले पड़ोसी मतदान केंद्र का व्यक्ति भी वो हो सकता है। हालांकि आयोग ने मानदंडों में और आगे ढील दी है और अब यदि एक ही मतदान केंद्र में मतदान अभिकर्ता को नियुक्त करने में कठिनाई हो रही है तो मतदान अभिकर्ता को उसी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मतदाता को नियुक्त किया जा सकता है। नियम में आगे है कि यदि निर्वाचक जिसे चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी द्वारा मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है और उसके पास कोई एपिक नंबर नहीं है तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो संबंधित चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिखित अनुरोध पर ऐसे निर्वाचक के लिए निर्वाचक फोटो पहचान जारी कर सकता है। तो ये अलग से एक नियम है, ये ध्यान रहना होगा कि जो पोलिंग पार्टीज होंगे उसके पास अभिकर्ता को अपना जो है फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ एक चीज़ और इसमें नियम होता है कि मतदान अभिकर्ता जो हैं वो जब बूथ पर जाएंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर या अन्य मतदान कर्मियों के साथ मिलेंगे तो उनको फॉर्म 10 लेकर जाना पड़ता है। फॉर्म 10 में क्या होता है कि प्रत्याशी या प्रत्याशी का जो निर्वाचक अभिकर्ता होता है वो उसको इशू करता है, उस पर उसका सिग्नेचर होता है, वो लेके वो जाएंगे तो फॉर्म 10 प्राप्त करने के बाद ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उनको वहाँ पर रहने का परमिशन देंगे और उसके लिए एक आई कार्ड इशू करेंगे। तो फॉर्म 10 लेकर आना अनिवार्य है। फॉर्म 10 में निर्वाचक का जो प्रत्याशी होते हैं उनका सिग्नेचर होता है या प्रत्याशी द्वारा नियुक्त किया गया निर्वाचन अभिकर्ता होता है। तो ध्यान रखें, निर्वाचन अभिकर्ता और मतदान अभिकर्ता दोनों अलग होते हैं, ठीक है। मतदान अभिकर्ता सीधे सीधे एजेंट होते हैं और निर्वाचन अभिकर्ता
जो होता है, एक अगर मान लीजिए प्रत्याशी है, उसके विधानसभा में 400-500 बूथ हैं, तो सभी जगह वो सिग्नेचर करके एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता है। इसलिए क्या होता है कि कोई भी प्रत्याशी जो होता है वो अपना एक निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर देता है, और वो जहाँ जहाँ नियुक्त करना पड़ता है बूथ पे अपने एजेंट को, तो वो उसके सिग्नेचर से फॉर्म 10 देने से ऐसा हो जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें निर्वाचन अभिकर्ता या प्रत्याशी जो होते हैं मतदान अभिकर्ता नियुक्त करते हैं, एजेंट नियुक्त करते हैं। एजेंट का काम क्या है? एजेंट को देखना होता है कि जो बूथ की प्रक्रिया चल रही है वो कैसी चल रही है। अंत में उनको जो सीलिंग प्रोसेस होता है विभिन्न प्रकार के, जैसे कि ग्रीन पेपर सील, पिंक पेपर सील, उसके बाद स्पेशल टैग या फिर एड्रेस टैग, वो जो सीलिंग का प्रोसेस होता है उस पर उनको सिग्नेचर करने के लिए वहाँ के पीठासीन पदाधिकारी आमंत्रित करते हैं, उनको बताते हैं, उनको वहाँ करना होता है। वो भी अपनी देखरेख में उस सीलिंग प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। अंत में चुनाव के बाद जो चुनाव का लेखा जोखा होता है, मतपत्र लेखा होता है, उसको प्रपत्र 17C बोलते हैं। वो 17C वो प्राप्त करने का अधिकारी होता है। पीठासीन से आग्रह करना है उनको, या पीठासीन भी उसको स्वयं से वो मतपत्र लेखा 17C मुहैया कराते हैं। वही 17C जो होता है अंतिम चुनाव का रिपोर्ट होता है, जो मतदान जब क्या बोलते हैं काउंटिंग होता है, उस काउंटिंग के समय जो 17C पीठासीन जमा करते हैं और जो एजेंट जमा करते हैं वो टैली कर सकते हैं। वो हालांकि दोनों सेम ही होता है, फिर भी करता है। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि एक एजेंट जो होता है यानी मतदान अभिकर्ता जो होता है उसका कार्य क्या होता है, उसका वो उसको नियुक्त होने के लिए उसको किन चरणों से गुजरना पड़ता है, उसके लिए योग्यता क्या होती है। और थोड़ा सा हम लोग ये भी समझे कि मतदान अभिकर्ता और निर्वाचन अभिकर्ता दोनों अलग अलग होते हैं। तो आगे वीडियो में देखते रहे मनीष ऑनलाइन क्लासेस में, और चुनाव के संबंध में बहुत सारी बातें आपको हम बताते चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार, शुभ संध्या।